डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे लीगल नोटिस को लेकर। आपने देखा होगा कि जब भी दो लोगों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा होता है, चाहे वो नेता हो, बिजनेसमैन हो या आम लोग हों, जिनको लग रहा होता है कि एक दूसरे के साथ किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो सबसे पहले जो धमकी दी जाती है वो कहा जाता है कि मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज दूंगा। तो ये लीगल नोटिस क्या है और इसको भेजने का पर्पस क्या होता है और अक्सर ये जो भेजा जाता है इसके क्या प्रभाव होते हैं कानूनी रूप से, उसको लेकर आज बात करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने बाबा रामदेव को नोटिस भेज दिया है, लीगल नोटिस, ये कहते हुए कि उन्होंने डॉक्टरों का अपमान किया और एलोपैथी से जो इलाज हो रहा होता है उस पर कहीं ना कहीं जो संशय उनका है उसकी वजह से क्यों ना उन पर मानहानि का मुकदमा किया जाए। और मानहानि का मुकदमा करने से पहले ये लीगल नोटिस उन्होंने भेजा है कि इस पे बाबा रामदेव अपना जवाब दे। तो ये पहली चीज, तो लीगल नोटिस किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संस्था को किसी भी सूरत में ये भेजा जा सकता है। ये लीगल नोटिस तब भेजा जाता है जब आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था ने आपका किसी भी तरह से कोई नुकसान किया है, चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आर्थिक रूप से आपको कोई हानि पहुंचाई हो या कोई पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला हो जिसमें किसी व्यक्ति को आपको कोई पैसा देना हो और उन्होंने वो मुकर गए हो या ना दिया हो। तो लीगल नोटिस जो भेजा जाता है वो इसलिए भेजा जाता है कि कानूनी प्रक्रिया जो पूरी होती है, अदालत में जो आप मुकदमा दाखिल करते हैं, उससे पहले अगर पॉसिबल है तो दोनों लोगों के बीच में उस लीगल नोटिस भेजने के बाद दूसरा व्यक्ति इसका जवाब दे और उसके बाद बिना अदालत में जाए ही दोनों लोगों के बीच में रजामंदी से जो भी कोई अड़चन है कानूनी रूप से या व्यक्तिगत रूप से वो दूर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें कानूनी नोटिस भेजा जाता है और दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है और उसके बाद मामला जो है सुलझ जाता है और कोर्ट में मुकदमे होने से बच जाते हैं। लेकिन लीगल नोटिस की अपनी कई वजह भी होती हैं जिसमें कई लोग इसका जवाब नहीं दे रहे होते हैं। अब मान लीजिए जैसे अभी मैंने बाबा रामदेव का एग्जाम्पल आपको दिया, तो अगर बाबा रामदेव इसका जवाब देते हैं कि उनका क्या इस पे पूरा पक्ष है या जिस तरह से आईएमए की तरफ से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने डॉक्टरों की बेइज्जती की है या उनका मजाक उड़ाया है, उपहास किया है या एलोपैथी को लेकर उन्होंने जो है वो जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा वो उस पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। तो इसमें अगर बाबा रामदेव माफ़ी मांग लेते हैं ऐसी स्थिति में तो फिर मुकदमा आगे होगा ही नहीं कोर्ट में, आईएमए कर सकता है मुकदमा। लेकिन अगर बाबा रामदेव माफ़ी नहीं मांगते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और मान लीजिए आईएमए फिर कोर्ट में कोई मुकदमा कर देती है, तो बहुत सारे लोग जवाब इसलिए नहीं देते नोटिस का क्योंकि उनको लगता है कि उनका डिफेंस क्या है ये पहले ही उस व्यक्ति को पता चल जाएगा और कोर्ट में उसके बाद भी अगर मुकदमा हुआ तो फिर उनका अपना डिफेंस कमजोर इस मामले में हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में कई बार लीगल नोटिस का जवाब लोग देने से बच रहे होते हैं। लीगल नोटिस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कानूनी धमकी या कानूनी चेतावनी होती है कि आपने देखिए ये मेरा नुकसान किया है या आपकी वजह से ये सब हुआ है या आपने जो कुछ कहा उससे मेरा ये नुकसान हुआ और उसकी भरपाई के लिए या तो आप इसको कंपनसेट करने के लिए माफी मांगिए या फिर मैं आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है आर्थिक मामले भी जो होते हैं उसमें जो लीगल नोटिस भेजा जाता है उसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो कैसे कि मान लीजिए किसी का कोई 10 लाख रुपए का चेक था, वो बाउंस हो गया। अब बाउंस हो गया तो जिस व्यक्ति को 10 लाख रुपए देने थे उसको फिर लीगल नोटिस भेजा जाता है दूसरे व्यक्ति की तरफ से जिसको वो पैसे मिलने थे और नहीं मिले। और उस नोटिस में साफ तौर पर बताया जाता है लीगल नोटिस में कि देखिए आपका जो चेक बाउंस हो गया है उसमें हम आपको 1 महीने का या 2 महीने का समय दे रहे हैं, या आप पैसा हमारा वापस करिए वरना फिर हम अदालत जाने के लिए स्वतंत्र हैं और इस मामले में फिर हम आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर देंगे। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है
अगर इंटेंशन खराब नहीं होती है दूसरे व्यक्ति की और पैसा देने की इच्छा है, तो वो दोबारा चेक दे देगा आपको, या जिस तरह से भी पेमेंट उसको करनी है, और बताएगा कारण उसमें जो रिप्लाई है कि किस वजह से ये चेक बाउंस हुआ। कई बार होता है कि चेक बाउंस जो है वो गलती से भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि किसी ने इंटेंशनली ही ऐसा किया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दो कंपनियों के बीच में या एक व्यक्ति और दूसरी कंपनी के बीच में अगर कोई आर्थिक इस तरह की चीजें हैं जिसमें जो करार है वो पैसा उनको नहीं मिला है, तो लीगल नोटिस के माध्यम से वो लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि सभी को पता होता है कि अगर कोर्ट में इस तरह के मामले जाते हैं तो उसमें वर्षों लगते हैं और फिर भी कोई फैसला नहीं आ पा रहा होता है। और दूसरी स्थिति में कि अगर आपका चेक बाउंस हुआ है और ऐसी स्थिति में आप दोषी पाए गए, तो फिर कोर्ट की तरफ से भी सजा हो रही होती है उस पार्टी को जिसने चेक बाउंस में जिसका योगदान रहा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कई बार ये लीगल नोटिस जो है वो बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें खासतौर से अवमानना से जुड़े हुए मामले जो होते हैं, या फिर डिफेमेशन से जुड़े हुए जो मामले हैं, यानी कि किसी को ऐसा लगता है कि किसी के किसी वक्तव्य से किसी दूसरे व्यक्ति की जो है वो प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, तो इस तरह के जो डिफेमेशन के केसेस होते हैं वो दाखिल कर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में हमने देखा है कि डिफेमेशन के केस फाइल करने से पहले अमूमन सभी लोग नोटिस भेजते हैं उस व्यक्ति को। जैसे आपने देखा होगा कि अरुण जेटली जो थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने लीगल नोटिस भी दिया था और लीगल नोटिस में कहा था कि या तो मुख्यमंत्री इसमें माफी मांगे या फिर मैं मुकदमा करूंगा। मुख्यमंत्री ने उस लीगल नोटिस पे कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मेरे पास जो चीजें थी, जो तथ्य थे, उसके आधार पर मैंने कहा और इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुकदमा हुआ, कोर्ट में मुकदमा चला और उस पर कोई फैसला आ पाता उसके बीच में ही फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मुकदमे में मानहानि के माफी मांग ली गई थी, तो वो मुकदमा खत्म हो गया था। लेकिन जिन मामलों में मुकदमों में माफी नहीं मांगता है दूसरा पक्ष, तो ऐसे मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं। तो ये जो कानूनी कार्रवाई के लिए अगर पहला कदम कह सकते हैं कि लीगल नोटिस ही होता है, क्योंकि लीगल नोटिस के बाद ही अगर आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा है उस पक्ष से, या आपको जो जवाब मिला उससे आप संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो अदालत में मुकदमे से ही शुरू हो रही होती है। तो लीगल नोटिस की वैल्यू जैसे मैंने बताया आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा है, बाकी और मामलों में इतनी ज्यादा नहीं होती है। और इसीलिए बहुत सारे जो मामले होते हैं, खासतौर से जैसे मैंने बताया डिफेमेशन से जुड़े हुए जो मामले हैं, मानहानि से जुड़े हुए मामले, उसमें बहुत सारे लोग नोटिस का जवाब नहीं देते। जैसे हो सकता है अभी बाबा रामदेव इस मामले में नोटिस का जवाब ना दें आईएमए के, और ऐसी स्थिति में नोटिस का जवाब अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आईएमए जो होगी वो मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र होगी। तो लीगल नोटिस जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कार्रवाई है जो आप अपने वकील के माध्यम से कर रहे होते हैं, जिससे जो आगे के लिए अगर आप मुकदमा कर रहे हैं तो फिर आपके मुकदमे में ये ग्राउंड होता है कि लीगल नोटिस का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया था, यानी कि इनकी वजह से नुकसान तो हमें हुआ ही हुआ, इन्होंने इस बात को गंभीरता से भी नहीं लिया और उसकी वजह से फिर हमें कोर्ट तक आना पड़ा है। इसमें समय भी दिया जाता है कि नोटिस का जवाब आपको कितने समय में देना है। तो जनरली होता है कि 1 महीने का समय दे दिया जाता है, कई मामलों में 2 महीने तक का समय दे दिया जाता है, और उसके बाद अगर जवाब नहीं आता है तो फिर कोर्ट में तो जाने के लिए स्वतंत्र हैं ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लीगल नोटिस कुछ लोग लेते ही नहीं हैं, या फिर ये दिखा दिया जाता है कि जिस पते पर ये भेजा गया वो हमारा पता है ही नहीं, यानी कि एड्रेस गलत था। और ये अक्सर बहुत सारे उन मामलों में होता है जो चेक बाउंस से जुड़े हुए केसेस में। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने या संस्था ने चेक बाउंस से जुड़े हुए मामले में अपना एड्रेस चेंज करा लिया है, पोस्टल एड्रेस, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको पहले चेक कीजिए कि क्या इसमें सही एड्रेस है, करंट एड्रेस है, उस पर भेजिए। क्योंकि अगर आपका डिलीवर नहीं हुआ है लीगल नोटिस, तो फिर अदालत में जब मामले जाते हैं तो वो व्यक्ति ये कह देता है कि हमें तो लीगल नोटिस सर्व ही नहीं हुआ था, तो हम जवाब इसका कैसे देते। तो इन चीजों का जरूर आप ध्यान रखिए। खास तौर से ये भी कि लीगल नोटिस जब भेजा जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको देनी होती हैं। तो उसमें एक तो आपको देना होता है कि
जैसे मैंने बताया आपको बाबा रामदेव के बारे में, तो वो पूरा सीक्वेंस आपको बताना होगा कि बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के बारे में किस तारीख में कहाँ पर क्या बयान दिया, सोशल मीडिया में दिया, मीडिया में दिया, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहाँ कहा था ये तमाम चीजें। तो ये सब आपको सीक्वेंस के तौर पर बतानी होती है, पूरा उसका जो घटनाक्रम है उसका क्या सीक्वेंस है। या फिर मान लीजिए चेक बाउंस से जुड़ा हुआ केस है, तो आपको बताना होता है कि फला तारीख में हमें ये चेक रिसीव हुआ था, फला तारीख में हमने बैंक में इसको डाला और फिर ये बाउंस हो गया। उसके बाद आपका अगर कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको आगे मान लीजिए किसी को पेमेंट वो करनी थी और वो नहीं हो पाई, और उसके बाद कुछ और आर्थिक नुकसान आपको हुआ, तो उसका प्रभाव पूरा आप पर क्या पड़ा, क्या आपका नुकसान हुआ, वो तमाम चीजें सिलसिलेवार तरीके से आपको उस जो लीगल नोटिस है उसमें बतानी होती हैं। और ये तमाम चीजें बताते हुए खासतौर से तारीख वगैरह का आपको ध्यान रखना होता है। और ये अगर आप कानूनी कार्रवाई के लिए आगे जाते हैं, आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो लीगल नोटिस से भी डरने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो लीगल नोटिस भेजा जाता है वो ये सोचकर भेजा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो डर जाएगा और अपने आप ही कहीं ना कहीं जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो कर देगा। या फिर अगर मानहानि का कोई मामला उस तरीके का है कि आपकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान हुआ है, तो माफी मांग लेगा सार्वजनिक तौर पर। तो इस तरह के मामलों में अगर आपकी गलती नहीं है और कोई आपको लीगल नोटिस भेज रहा है, तो फिर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये स्वीकारने की जरूरत है कि आपकी कोई गलती है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप गलत नहीं है। तो लीगल नोटिस जो है वो कोई कानूनी उस तरह से अगेंस्ट आपके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिसमें आपको जेल भेज दिया जाएगा अगर नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया तो। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आगे अगर कोर्ट में केस जा रहा होता है और उसमें आपके आचरण को साबित करना होता है कि आप इस मामले को लेकर कितना गंभीर थे, तो बहुत मायने रखता है कि आपने लीगल नोटिस का जवाब दिया था या नहीं दिया था। तो कभी भी लीगल नोटिस जब किसी को भेजना हो तो एक तो अच्छे वकील का चुनाव करें, क्योंकि वो आपको बताएगा, आपसे पहले तो पूछेगा कि पूरा आपका मामला क्या है, और उस मामले की फिर बारीकियों को वो लीगल नोटिस की शक्ल में ड्राफ्ट करेगा और जो कंसर्न पार्टी होगी उसको भेजेगा। तो व्यक्तिगत तौर पर लोग जो है वो लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं, बल्कि इसमें किसी न किसी वकील की या किसी लॉ फर्म की मदद ली जाती है, उसी के माध्यम से ये भेजा जा रहा होता है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।